हेलो फ्रेंड, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। देखिए फ्रेंड, मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह से। अभी बजे हैं सुबह के 8। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और फ्रेंड, मेरे चैनल तनुज सचिन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं ये कहना भूल जाती हूँ, इसके लिए सॉरी। पर फ्रेंड, आपका ही चैनल है, आप लोगों का इसमें बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए फ्रेंड, सुबह के अभी 8 बजे हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। सुबह इतनी जल्दी होती है कि मैं अगर कैमरा लगाना भी चाहूँ तो मुझे उसका ध्यान ही नहीं रहता है, क्योंकि मेरे बच्चे अपने आप तैयार नहीं हो पाते हैं। मेरी बेटी तो बिल्कुल तैयार नहीं होती है, और बेटा फिर भी जल्द थोड़ा बहुत कर लेता है, लेकिन बेटी तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। तो उसको सुबह तैयार करने के लिए मैं मुझे मैं उठती हूँ, फिर लंच बनाती हूँ, फिर उसको तैयार करती हूँ, तो वो बहुत देर कर लेती है। तो फिर मेरा ध्यान ही बढ़ जाता है सुबह। तो इस सुबह का ब्लॉग बना ही नहीं पाती। तो फिर मैं अब करने वाली हूँ सफाई, घर की क्लीनिंग। बच्चे चले गए हैं तो अब घर साफ़ करने में आसानी रहती है। बच्चे चले जाते हैं, घर पे रहते हैं बच्चे, तो वैसे भी गंदा करते रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसा घर है वैसे ही तो व्यवस्था हो पाती है। आप समझ सकते हैं, जिसका छोटा घर होगा वो समझ सकता है। वैसे देखने में बड़ा लगता है, लंबा लंबा घर है, छोटा पर चौड़ाई में बहुत छोटा है। क्योंकि एक कमरा है, सिर्फ एक कमरे में ही आप सारा सामान रखो। सारा बाहर बच्चे ना तो बैठते हैं, जब कमरे में टीवी लगी हुई है तो बच्चे यहीं बैठते हैं, यहीं खाना खाते हैं, यहीं सब कुछ करते हैं। बाहर कोई कुछ नहीं करता। बस बाहर तो कूलर रखा हुआ है और बकस वगैरह रखा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने आज चादर बदल दी थी, क्योंकि 2-4 दिन हो चुके थे चादर बिछे हुए। तो फिर मैंने आज चादर को चेंज कर दिया था। वैसे भी आज मैं मशीन लगाने वाली थी, कपड़े धोऊंगी मशीन लगाने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए हैं कपड़े धोने के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो चादर भी चेंज कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, चादर वादर मैंने सब एक सा कर दिया है, और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। सुबह थोड़ा इतनी परेशानी होती है, मेरी भी थोड़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं हो रही। मैं बल्केश्वर वाले मेले में चली गई थी, पर मेरा मन नहीं था, और उसके बाद जाने के बाद भी मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही। मेरे को फ्रेंड, मेरा जब से ऑपरेशन हुआ है तब से मेरे को पेट की बहुत दिक्कत हो गई है। तो मेरे पेट वेट में दर्द होता रहता है। सुबह उठती हूँ तो काफ़ी दर्द होता है। सुबह उठते ही पेट में दर्द होने लगता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब मैं डॉक्टर पे दिखाने जाऊंगी किसी दिन। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने झाड़ू लगा दी पूरे घर में, और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो झाड़ू वाड़ू ये सब काम तो डेली के हैं ही फ्रेंड, ये तो करना ही है। ये तो थोड़ा ब्लर हो गया था फ्रेंड वीडियो, क्योंकि मैंने देख ही नहीं पाया, कैमरा मेरा टेढ़ा हो चुका था। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने झाड़ू पोछा अच्छे से कर दिया है, सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि साफ़ सफाई करके ही नहाने। मैं सुबह जब अगर घर पे ही रहती हूँ, मंदिर नहीं जाती हूँ, तो फिर मैं साफ़ सफाई करके ही नहाती हूँ। नहीं तो मैं सुबह मंदिर जल्दी चली जाती हूँ, तो मंदिर करने के बाद साफ़ सफाई करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, थोड़ी तबीयत ख़राब है ना, तो मैं नाश्ता वगैरह कुछ इतना खास कर नहीं रही। तो फिर वैसे भी मैंने बच्चों के लिए पराठे बनाए थे, तो मैं सुबह सुबह पराठे वगैरह खाती नहीं हूँ। तो फिर मैंने अपने लिए खीरे का रायता टाइप से बनाया, जिससे मेरे पेट को थोड़ी ठंडक मिले, और मेरे पेट में थोड़ी आसानी, मतलब थोड़ा जो कब्जी वगैरह हो रही है उसमें वो मेरी ठीक हो जाए। तो खीरे का रायता आप इस तरह से बना के खाएं तो बहुत फ़ायदेमंद भी होता है और अच्छा भी रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने सादा मूंग मसूर की दाल बनाई है आज खाने में। नहा धो ली थी, पूजा वूजा हो चुकी थी, मैंने खीरे का रायता भी खा लिया था। उसके बाद फिर मेरे को खाना बनाना था। खाना बनाने के बाद मैंने कपड़े वपड़े धोए, पहले मैंने खाना बना लिया था। तो क्योंकि फ्रेंड अचानक से आज बारिश भी आ चुकी थी, तो वैसे तो मैं खाना तो मैंने सिंपल ही बनाया, क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही थी, पेट वेट ख़राब हो रही थी। तो मैंने सिर्फ हींग जीरे का तड़का लगा के थोड़ा सी लाल मिर्ची वगैरह डाल के सिंपल दाल बनाई थी आज। कुछ भी नहीं डाला था, टमाटर वगैरह भी नहीं डाला था इसमें, सिंपल दाल बनाई थी, और रोटियां बनाई इस दाल के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड, दाल बन के तैयार हो चुकी है। फिर मैंने सारी रोटियों को जल्दी जल्दी सेक दिया, क्योंकि सारी रोटियां बच्चे मेरे ठंडी खा लेते हैं, गरम गरम बच्चे खाते नहीं हैं इतना। छोटे बच्चे हैं, उनको दाल में मीड़ के दे दो तो खा लेते हैं। और फिर दाल मीड़ी उनको पसंद, दाल तो उनको पसंद ही नहीं आती है, वो तो बहुत ज़बरदस्ती आप खिला दो तो खा लेते हैं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सारी रोटियों को सेक दिया। रोटियां वगैरह सेक के रख जाती है तो काम में आसानी रहती है। तो सबसे पहले मैंने गाय की रोटी निकाल दी, और मैंने सारी रोटियों को सेक के रख दिया था। तो सारी रोटियों को सेक के रख दिया था। रोटी वगैरह बन के बर्तन वर्तन साफ़ करके मैंने फिर
पहले मैंने रोटी वगैरह रखा, मतलब सेकने के बाद पहले मैंने खाना खा लिया था, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए नहीं थे अभी। आज मेरा खाना थोड़ा जल्दी ही बन गया था, तो क्योंकि कपड़े धोने थे तो मैंने जल्दी खाना बना लिया था। तो फिर मैंने अपने लिए ही खाना लगा लिया, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही खाना खा लेती हूँ पहले। और बच्चे तो वैसे भी स्कूल से नहीं आए थे, और हस्बैंड मेरे घर से ही काम करते हैं, तो उन्होंने सुबह खा लिए थे पराठे वगैरह। तो फिर वो भी खाना 2 बजे के बाद ही खाते थे, तो फिर मैंने ही खाना खा लिया। फिर फ्रेंड्स देखिए बारिश आ गई, फिर मैंने बारिश आने के बाद मैंने फिर सारा काम कर लिया। उसके बाद फिर बारिश आ गई, देखिए बारिश तो आ ही रही थी। मैंने फिर बारिश में ही सारे कपड़े धोए, क्योंकि बारिश तो आना बंद ही नहीं हो रही थी, बार बार बारिश आ ही जा रही थी। तो फिर मैंने सारे कपड़ों को, फिर मैंने सोचा चलो बारिश में आया तो बारिश में ही धोने पड़ेंगे, तो फिर मैंने सारे कपड़े धो दिए। थोड़ी मजबूरियाँ हैं फ्रेंड मेरी, जिसकी वजह से मैं अपने घर में भी अपने तरीके से काम नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं ना जॉइंट फैमिली में नहीं, मतलब पहले हम साथ साथ रहते थे, मैं मेरे सास ससुर वगैरह। अब वो नीचे रहते हैं, मैं ऊपर रहती हूँ। पर थोड़ा मेरा उनका थोड़ी मुँहचावर हो गई थी, मतलब थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से अब वो अलग रहते हैं, मैं अलग रहती हूँ। मैंने 10 साल बहुत सेवा की है सबकी, 10 साल, मेरी शादी को 11 साल हो जाएंगे, और सिर्फ ज़रा सी बात के पीछे वो मुझसे अलग हो गए, अलग अलग बनाने लगे खाना। तो फ्रेंड दुःख होता है, बहुत दुःख होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे बेटा भी बीमार पैदा हुआ। मतलब जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो वो बीमार ही था, जब उसके बाद फिर उसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, जिसका अभी भी हम इलाज करा रहे हैं, आज भी दिल्ली जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी के लिए ज़्यादा मेहनत, किसी के लिए कितना भी करो और वो आपको गलत समझे, तो बहुत दुःख महसूस होता है। इसलिए अपनी मजबूरियों की वजह से, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि इतनी मजबूरियाँ हैं कि ज़िंदगी में, कि अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी को भी नहीं जी सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको चलिए फ्रेंड ब्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। अभी शुरुआत में ज़्यादा बड़े ब्लॉग डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने कपड़े वपड़े सारे धुल चुके हैं। थोड़े से कपड़े मैंने यहीं डाल दिए थे, क्योंकि छत पे तो पानी पड़ रहा था, तो मैंने थोड़े कपड़े पहले डाल दिए, थोड़े मैंने बाद में डाले। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बहुत सारा आप लोगों से ही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, तो मैं अपने लिए कुछ कर सकूँ। क्योंकि अपने बच्चों के लिए मैं सच बताऊँ तो मैं अब सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही, क्योंकि आप किसी के लिए कितना भी कर दो और फिर वो आपको नामोशी देना, तो आपको मन नहीं लगता किसी काम में, कुछ भी करने में। आप किसी की कितनी भी सेवा कर लो, कितना भी किसी के लिए कुछ कर लो, वो आपको बाद में नामोशी ही देंगे। मतलब आपके काम को महत्व नहीं देंगे। वो ये सोचेंगे ये इस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं सब कुछ। कभी कोई इंसान परेशान होता है तो वो उस समय उस चीज़ को मना कर देता है। मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हर वक्त आदमी इंसान लड़ने के लिए ही करता है कोई बातें, पर नहीं। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बहुत सारा सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय फ्रेंड।